हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 70 हो चुके हैं। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। सो शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 71 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं जब श्रेया घर पहुंची तो उसे कभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देख कर थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि उसे कबीर के आसपास बहुत अच्छा लगता था। कभी उसे जो प्यार और केयर मिलता था वो उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बचपन से इस प्यार के लिए तरसती थी। भले ही वो कभी कहती ही नहीं थी, पर बचपन में जब भी उसने अपने मम्मी पापा को अपने भाई को प्यार करते देखती थी और उसकी प्यार एक ख्वाहिश को पूरा करते हुए देखती थी, हर एक ख्वाहिश को पूरा करते देखती थी, तो उसे अपने भाई से बहुत जलन होती थी। आखिर वो भी तो बच्ची ही थी तब। उसे भी अपने मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता था। वो भी चाहती थी कि वो भी उसके भाई की तरह ही प्यार करें। घर पर वो अपने दिल को ये बोल कर समझा लेती थी कि वो तेरा ही भाई है। अगर उसे वो सब चीज़ें मिल रही है तो तुझे नहीं मिली, तो तू ये देखकर खुश होना चाहिए ना, कि अपने भाई से जलना थोड़ी चाहिए। पर श्रेया को ये नहीं पता था कि जिसे वो अपना परिवार समझ रही है, जिसकी वो इतना प्यार करती है, असल में उसका परिवार है ही नहीं। श्रेया को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो दिल से उन्हें अपना परिवार मानती थी। पहले तो श्रेया को अपनी मम्मी पापा की बहुत याद नहीं आती थी, पर वो कभी जताती नहीं थी, क्योंकि कबीर ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि वो कभी भी अपनी मम्मी पापा को याद नहीं करेगी, कि उन्होंने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो कोई भी पेरेंट कभी अपने बच्चों के साथ नहीं करते। पर बोलते हैं ना, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे कैसे भी हों, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर अब श्रेया ने काफ़ी हद तक अपने आप को समझा लिया था और ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका कबीर के सिवा कोई नहीं है। इसलिए अब कबीर ही उसका सब कुछ था, और उसके पास तो अब कबीर के मॉम डैड भी थे, जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। पर श्रेया बहुत समझदार भी थी। भले ही उसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी, पर उसे कब क्या करना चाहिए ये उसे अच्छे से पता होता था। इसलिए वो कबीर को कितना ही मस्ती क्यों ना कर ले, पर वो उसे फालतू में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। उसे पता था कि कबीर के पास बहुत काम होता है, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कबीर को अपने काम में कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए वो कभी भी कबीर को उसके काम से लेकर शिकायत नहीं करती थी। पर जब वो देखती थी कि कबीर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तभी वो उसकी टोकती थी, वरना वो उससे कभी मना नहीं करती थी, और ये कबीर के लिए बहुत अच्छी लगता था। तभी श्रेया की नज़र मार्क पे गई, जो उसी तरफ आ रहा था, और मार्क को वहाँ देख श्रेया खुश हो गई और उसने जल्दी से मार्क को गले लगा लिया और बोली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बोलकर उसने मार्क को किस कर लिया, फिर मार्क के साथ खेलने लग गई। थोड़ी देर मार्क के साथ खेलने के बाद श्रेया को थोड़े चक्कर आने लगे थे, पर वो श्रेया ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा शायद उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। क्योंकि श्रेया के साथ ऐसा बहुत बार होता था, जब भी वो देर से खाना खाती थी तो उसे थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती थी और चक्कर भी आने लगते थे। इसलिए श्रेया हमेशा थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाया करती थी, और इस बात के लिए रिया उसे भुक्कर भी बोलती थी कि वो कितना खाती है। पर असल में श्रेया की किस्मत फूटी थी। पर असल में श्रेया फूडी थी, उसे खाना बहुत पसंद था। फिर उसने मेड से कह के कुछ खाने को लाने को बोला। ये सुनकर मेड जल्दी से श्रेया के लिए कुछ बना के ले आई। खाने के बाद श्रेया ने कुछ बेटर फील कर रही थी, पर वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट करने चली गई, क्योंकि अगर कबीर को इस बारे में पता चलेगा तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेगा। वहीं रात में जब कबीर घर आया तो श्रेया कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये देखकर वो उस ऊपर चला गया, क्योंकि घर आते ही उसे सबसे पहले श्रेया को देखने की आदत थी। श्रेया को देखकर उसकी सारी थकान मानो पर भर में ही गायब हो जाया करती थी। रूम में पहुंचकर उसने देखा कि श्रेया बिना चेंज के ही सो रही है। ये देख के उसने घूर कर श्रेया को देखा। फिर वो क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने अपने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। कबीर को डार्क कलर ही पसंद थे, इसलिए वो ज़्यादातर काले कपड़े ही पहनता था,
या कभी कभी डार्क ब्लू कलर भी पहन लेता था। इसके अलावा वो कोई भी कलर के कपड़े नहीं पहनता था, और वैसे भी ये कलर कबीर की पर्सनैलिटी को बहुत सूट करते थे। फिर वो श्रेया के पास जाके बैठा और उसे प्यार से देखने लगा। तभी कबीर ने देखा श्रेया का पूरा चेहरा लाल हो गया है, और ये देख के उसकी आंखें छोटी हो गईं। फिर उसने श्रेया के गाल को टच किया, और श्रेया के गाल छूते ही उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, क्योंकि श्रेया के गाल जल रहे थे। फिर उसने श्रेया का पूरा फेस टच किया और देखा श्रेया को बहुत तेज़ बुखार है, उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। ये देख के उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, 5 मिनट में तुम अपने घर पे हो चाहिए, वरना तुम अपने डॉक्टर के लाइसेंस को भूल जाओ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर कबीर ने श्रेया के कपड़े चेंज किए और फिर कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए, जिससे श्रेया को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। ये देखकर कबीर तुरंत अंदर आने को बोला। कबीर की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अंदर आया, और वो इस समय हाफ रहा था, क्योंकि वो लगभग भागते हुए यहाँ आया था, क्योंकि उसे डर था अगर वो लेट हुआ तो कबीर उसका लाइसेंस ना कहीं कैंसिल करवा दे। पर कबीर को देखकर वो थर थर काँपने लगा, क्योंकि कबीर उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। ये देखकर उसने अपने माथे पर पसीना पोंछा। तभी उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई श्रेया को देखा। श्रेया को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि कबीर इतने गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि वो कबीर के फैमिली डॉक्टर थे और वो श्रेया को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो कबीर की वाइफ है। क्योंकि उन्होंने कई बार श्रेया को चेकअप किया था, और उन्हें ये बात भी अच्छे से पता थी कि श्रेया अपनी वाइफ को लेकर कबीर अपनी वाइफ को लेकर कितना पॉजिटिव है। कि कबीर कभी भी श्रेया को छूने नहीं देता था। कबीर हमेशा उसे चेक करने से पहले ही बोलता था कि आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, पर आप श्रेया को छू नहीं सकते। अब ये भी कोई बात हुई क्या कि डॉक्टर अपने पेशेंट को छुए बिना कैसे बता सकता है कि उसे क्या बीमारी है? पर ये बात को कबीर को कौन समझा सकता है? फिर वो बिना देरी किए कबीर के पास श्रेया को देखने लगे। फिर उन्होंने श्रेया को अच्छे से चेक किया, पर बिना छुए। और वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, इसलिए वो श्रेया को देख के ही बता सकते थे कि श्रेया को क्या हुआ होगा। फिर भी उन्होंने अच्छे से श्रेया को चेक किया, क्योंकि वो अपने सामने बैठे राक्षस का गुस्सा नहीं दिला सकते थे, जो उसे ही अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, जैसे वो उन्हें घूर के ही जिंदा जला देगा। कबीर के इस तरह के घूरने से डॉक्टर को बहुत डर लग रहा था, पर उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं थी। फिर थोड़ी देर चेक करने के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखकर कबीर को दिया और बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लगता है मैडम ने कुछ ठंडी चीज़ें खाई हैं जिससे उन्हें फ़ीवर हो गया है। पर यह सुनकर कबीर की आंखें और लाल हो गईं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि श्रेया को ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इसलिए वो कभी भी श्रेया को ठंडी चीज़ें खाने नहीं देता था। पर अब उसे पता चल रहा है कि श्रेया ने उसे छुप कर कोई ठंडी चीज़ खाई है, तो उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि श्रेया अभी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता था। पर जब श्रेया ठीक हो जाएगी तो वो उसे चीज़ के लिए ज़रूर पनिशमेंट देगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 71 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मैं आपसे एक पहेली पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपके पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया है, तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? तो दोस्तों, ये एक पहेली है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और सवाल पूछूं, तो उसकी भी राय आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।